तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और आज नई वीडियो लेकर के आ चुका हूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि आरआरसी ग्रुप डी में 2 सितंबर को कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैथ्स में। इससे पहले मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एनालिसिस करके बताया कि 30 अगस्त को ग्रुप डी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स में। ओके, तो अभी फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में 2 सेप्टेम्बर का आपका ये रहा। तो बार वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे करते हैं कि जिनके ऊपर बार है, जैसे 7, 8, 4 के ऊपर बार है तो इसको ऐसे लिख लिया, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे इधर। ओके, एंड जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लिख लेंगे 990 आ जाएगा। ओके, एंड प्लस करेंगे। सेम इस चीज़ में भी हम यही करेंगे, 876 को हम एज इट इज़ उतार लेंगे, एंड जिसके ऊपर बार नहीं है 8 के ऊपर नहीं है तो 8 को हम माइनस कर देंगे, एंड इधर भी 990 आ जाएगा। ओके, तो इधर आप देखेंगे थी 784 में 7 जाएंगे तो 777 बचेगा, एंड प्लस 8676 में से जाएगा 8 तो आपका बचेगा 868। ओके, एंड नीचे आपका दोनों सेम है तो आप सीधे इसको ऐड कर लीजिए, और ऐड करके कुछ आपका आ जाएगा 868777 आपका हो जाएगा 1645 अपॉन आप लीजिए 990। अब इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए, आपको इसका ऑप्शन है जो आपको फैक्टर्स में मिल जाएगा या फिर इसमें पॉइंट्स में मिल जाएगा। ओके, तो यहीं आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा कि 2240 के कुल सम गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करें। इसमें 2240 के सम गुणन खंडों की संख्या पूछ लिया तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं इसको। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। जैसे कि 2240 आप इसका निकालिए 21120। ओके, 2 5 2 6 12 2 2 4 2 8 16 एंड 2 1 2 4 8 2 7 14। ओके, and 2 3 are 6. Okay, and 2 5 are 10, 5 7 are 35 and 7 1 are 7. ओके, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 आपके 6 में आ रहे हैं तो आप लिख लीजिए 2 की पावर 6 इंटू 5, एक मार दो 5 की पावर 1 इंटू 7 भी एक है तो 7 की पावर 1। अब इसमें क्या करते हैं, जो सम संख्या है जैसे 2 की पावर 6 है सम संख्या है तो इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही कांस्टेंट रहने दीजिए, इसको उतार लीजिए। लेकिन जो विषम है 5 की पावर 1 है इसको आप डबल कर लीजिए 2, एंड 7 की पावर 1 है इसको भी आप 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। ओके, यही आपका तीसरा क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या से 158, देखिए 158 और 285, यदि किसी संख्या से 158 और 285 को विभाजित किया जाता है और शेषफल 4 और 5 बचते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें पूछा कि बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है। जो ऑप्शंस आपके होंगे, ऑप्शंस में मैं आपको दे देता हूँ 18, 14, 21 एंड 7। ओके, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है जिनको इन पे भाग विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 आए। तो इसकी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि 158 दे रखा है, 158, 285, ओके, और ये 4 ये शेषफल और 5, इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए। ओके, इसको इससे घटाने के बाद आपको मिलेगा 154। ओके, एंड इधर आएगा आपका 280। तो आप देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, इनमें से एक ऐसी संख्या देखनी है जो इसको पूरी तरह से विभाजित जाती है। 7 से जाएगा नहीं, 7 4 28 वर्सेस 7 2 14। एक मिनट, ओके, 7 4 28, 7 2 14 एंड 7 2 14। अब देखिए 14 से आपका ये पूरा जा रहा है, दोनों के दोनों वैल्यू है आपकी 14 से चले जाएंगे। ओके, यही आपका फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यदि 4800 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2160 रुपये, ये 2160 रुपये साधारण ब्याज कितने वर्षों में प्राप्त होगा। तो इधर आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। ओके, ये आपका ऐसा ही है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है, तो सीधे से फॉर्मूले में पुट हो जाएगा ये, जो कि इस फॉर्मूला था मैंने आपको पहले बताया, एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो ऐसा ही आपका दे रखा है 2160 इजिकल टू 4800 आपको ये दे रखा है प्रिंसिपल, और 15% आपकी ये है, और टाइम आपको निकालना है अपॉन 100 इसका आ जाएगा, डब्ल्यू से ही कट जाएंगे। ओके, 5 3 15, 5 4 20, 5 3 15, 10 एंड 3 1 3 4 12। तो आपका ये आ जाएगा 24 3 बार, तो टाइम आ गया आपका 3, टाइम आपका 3 ईयर। ओके, यही आपका फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा है कि किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, किसी अन्य वस्तु का 840 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कुल प्रॉफिट या लॉस क्या है। ओके, तो
जैसे अभी ये एक वस्तु है जिसको 960 रुपये में बेचा और 4% की आनी हुई है, मतलब ये अपने अंदर 100% होगी। तो 100% को 4% की हानि हुई है तो 96% पे बेची गई होगी। 96 आपका दे रखा है 960 के बराबर, ओके, क्योंकि 4% की हानि हुई है। 4% 100 में से आप 4 हटाए तो 96 बचेगा और 96 बराबर है 960 के। तो इसका टोटल निकाल लेंगे तो 960 अपॉन में 96 इंटू 100, ये 10 बार जाएगा और आपका इसका 1000 आ गया। क्या ये CP कॉस्ट प्राइस, इसकी 960 रुपये का कॉस्ट प्राइस था इतना और बेचा कितने में था ये 960 रुपये में है, यही तो बोला है। थी 1000 रुपये की चीज़ बेची 960 की पहली चीज़, और वहीं दूसरी यही सेम इसमें कर दीजिए। इसमें 840 में बेचा और 20% का लाभ हुआ, तो 100 पर 20% का लाभ 120 और 120 आपको दे रखा है 840 के बराबर। तो आपका इसकी भी आप सेम तरीके से निकाल लोगे 840 अपॉन 120 इंटू 100, ओके। इसका आ जाएगा 700 कॉस्ट प्राइस दूसरी वाली वस्तु का हो गया। और ये बेचा कितने में था 840 में। अब देख पा रहे हो कि ये 1000 में बेचा था, 1000 रुपये की चीज़ थी 960 में बेचा, और ये 700 रुपये की चीज़ थी 840 में बेचा। इसको आप प्लस करो तो 1700, ओके। 1700 रुपये की चीज़ थी जो कि 1800 में 900 और ये 60 और 40 900 और 900 1800 1700 की कोई वस्तु थी और 1800 में बेचा। कितने पर कितने का लाभ हुआ इसको 100 का, तो इस आपका प्रॉफिट आ गया 100, ओके। यही आपका 6th क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ओके। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो ए 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 60। 15 4 या 16, 23 या 60। अब पूछा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो ये आ गई ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 3 है, 4 और 3 7, ओके। एंड 60 अपॉन 7 आप कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 7 8 या 56 एंड 8.5 करके पॉइंट में ऐसा आ जाएगा। और आप फैक्टर में निकालना चाहते हो फैक्टर में निकाल लीजिए, ओके। यहीं आपका 7th क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात, और उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, उनका लघुत्तम 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ओके। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ कि पहला ऑप्शन आपका रहेगा 30, 60, 45 एंड 90, ओके। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि 3 और 4 आपका रेशियो दे रखा है इसमें, ओके। तो और एलसीएम इसमें दे रखा है 180। तो 3 और 4 दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए, इनका आ जाएगा 12। और इधर 180 दे रखा है, तो आप 180 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। इसका आपका हो जाएगा 3 4 12, 3 6 18, ओके। तो आपका आ जाएगा 15 आपका निकल के आ जाएगा। अब इसमें पूछिए कि दूसरी संख्या क्या है, ये इधर ध्यान दीजिए। इधर पहली पूछता तो आप 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाता है। इधर दूसरी पूछिए तो 4 को 15 से, तो 15 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, 4 5 20 और 6, तो आपका आंसर आएगा 60, ओके। एंड अगले क्वेश्चन आपका 8th ऐसा रहेगा कि एक किसान 5 दिन में 3 एकड़ ज़मीन को जोतता है, वह 12 एकड़ ज़मीन को कितने दिन में जोत देगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता, ये एक फॉर्मूला है MDH अपॉन WE, ओके। इधर आप लिख लीजिए M1 D1 H1 और M2 D2 H2 अपॉन W2। इधर MDH क्या है, मंथ, डेज, आवर और वर्क, सेम इधर। तो इधर क्या है, किसान 5 दिन, इधर अगर जो चीज़ दे रखे है उसको पुट कीजिए, जो नहीं दे रखी उसकी पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके। तो इधर आपको दिन दे रखे हैं 5 और काम कितना कर रहा है वो 3 एकड़। 3 एकड़ क्या काम है, वो 3 एकड़ ज़मीन को जोत रहा है, तो मतलब 3 एकड़ ज़मीन काम कर रहा है वो, इज इक्वल टू, इधर भी आपको क्या दे रखा है, इधर आपको 12 एकड़, इधर आपको काम दे रखा है और ये निकालना है आपको कितने दिन में। तो डी इधर दे रखा है, इधर नहीं दे रखा है। 3 को 3 4 12 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा x इजकल टू 5 4 20, ओके।
क्लियर आप सभी को? ओके, तो हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ऐसा है कि साइन 19 डिग्री अपॉन कॉस 71 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री अपॉन साइन 17 डिग्री, इसका जोड़ पूछा क्या होगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी, जो मैंने पिछली 30 अगस्त की ग्रुप डी की वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई है इसके लिए कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, और सेम मैं इसमें भी आपको बताना चाहूँगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों को प्लस करना है। अगर ये 90 आता है, जैसे 70, 80 और 9 and 1 90, तो ऊपर नीचे प्लस करके कितना आ रहा है 90 डिग्री। ओके, आ गया। एंड सेम इधर करिए, इधर भी आपको 90 डिग्री दिखेगा। तो जैसे आपको 90 डिग्री दिख जाए तो इसको सीधे सीधे आपको 1 मान लेना है, और इधर भी 90 है तो इधर 1, तो इधर सीधे सीधा आंसर आपका आ जाएगा 2। ओके ओके, हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कोई बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार उसने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन पूछा है। तो देखो, 15वीं पारी में उसने 58 रन बनाया, मतलब इससे पहले वो 14 पारी खेल चुका है। तो आप 14 पारी को मान लीजिए x, 14 पारी में उसने x रन बनाया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 14x। ओके, क्योंकि इसमें दे रखा 15वीं पारी में 58 रन बनाए हैं, तो 14 पारी में भी तो कुछ बनाए होंगे, तो x रखा तो 14x। तो आपको क्या करना है, 14x में प्लस 58 कर देना है। क्योंकि 15वीं पारी जोड़ी आपने, और 15 पारियों में बना तो अपन डिवाइड कर दीजिए। और कितने रन की बढ़ोतरी करी उसने, वृद्धि कितनी करी है, 3 रन की। किस पे करी है, x पे। 14वीं पारी से 15वीं पारी पे 3 रन की करी है, तो x + 3। ओके, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा आएगा 14x + 58 = 15x + 45। अब 15x को इधर लें तो खाली x बचेगा, कट जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस होके आ जाएगा 13। x की वैल्यू आ गई 13। ओके, लेकिन इसमें बोला था कि उसने औसत रन 3 रन की वृद्धि करता है, और 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन पूछा है, तो 3 वृद्धि गए थे तो 3 प्लस कर दो, आंसर आ गया 16। ओके, क्लियर है आप सभी को? आपका 11वां क्वेश्चन ऐसा आया था कि 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस परसेंट पूछा है। मतलब 36 संतरे बेचे एक फल वाले ने, तो उसको कितने का लॉस हुआ। 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है उसको। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं बात को, मतलब उसको लॉस हुआ। लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, CP - SP। लॉस आपको दे रखा है 4। ओके, CP आपको दिया नहीं, पर SP दे रखा है कि 36 संतरे बेचे हैं उसने। 36 संतरे बेचे तो उसको 4 संतरों के बराबर की हानि हुई है, तो CP आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से 40। ओके, CP 40 आ गया। तो लॉस परसेंट मतलब हानि परसेंट आपको पता कैसे निकालते हैं, L अपॉन में CP। L आपको दे रखा है 4, CP आपका आ गया 40 अपॉन 10, और इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से कर देंगे, तो उसको लॉस कितने का हुआ। परसेंट निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पता हो गया आप सभी को, नहीं पता तो आप जान लीजिए, 4/40 × 100। ओके, तो 4 10 या 40, 10 का 0, 100 के 0 से कट गया तो बचा 10, तो उसको 10% का क्या हुआ है, लॉस, हानि हुई उसको 10% की। 36 संतरे बेचे, उसको 4 संतरों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लॉस निकाला। लॉस कैसे निकालते हैं, CP - SP। लॉस हमें दे रखा है, 4 संतरों का लॉस हुआ उसको, CP हमें पता नहीं था, लेकिन 36 संतरे बेचे हैं तो SP पता था, तो CP निकालने के लिए 36 और 4 हो जाएगा, इधर आकर के माइनस प्लस हो जाएगा, 40 आ गया। और लॉस परसेंट निकालते हैं, लॉस अपॉन में CP। लॉस 4 दे रखा है, CP 40 दे रखा है, और परसेंट × 100 लिख लिया हमने। 4 10 या 40, 1 0 से 1 0 गया तो 10 बचा, 10%। ओके, यही आपका 12th क्वेश्चन ऐसा आया था कि दो संख्या का मासा 15 है, दो संख्या का मासा 15 है तथा लसा 225 है, और यदि उनमें से एक संख्या है वो 75 है, तो दूसरी संख्या पूछिए। तो आप सभी को एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप भी देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ओके, बराबर LCM × HCF। तो आप 4 चीज़ें हैं, उसमें से आपको 3 दे रखी हैं, और चौथी निकालें तो आप निकाल सकते हैं। जैसे पहली संख्या 75 दे रखी है,
दूसरी संख्या आपको निकालनी है। ओके, ये आपका 225 है इंटू ये आपका 15 है। तो आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई फिर उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहीं आपका 13 क्वेश्चन ऐसा है कि एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर तक साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से दफ्तर तक की दूरी पूछी आपसे। आपसे क्या पूछा? डिस्टेंस। और आप देखिए कि इधर भी आपको देरी दी हुई है, इधर भी आप वो देरी से पहुंच रहा है और इधर भी देरी से। तो आपको क्या डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस आपसे पूछिए, स्पीड आपका क्या है? 8 इंटू 10, 8 और 10 ये आपकी स्पीड है, तो मल्टीप्लाई करिए और इनका आप डिफरेंस निकालिए। 8 और 10 का 2 आ गया। ओके, एंड इधर आ रहा है आपका 12 अपॉन, आप 12 को घंटे बना लीजिए तो कितना कर देंगे आप? 60 से। ओके, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको कि 2 4 जा 8। ओके, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? डिस्टेंस आ गई आपकी 8। ओके, किसी को कोई परेशानी इसमें? अच्छा, बहुतों को लग रहा होगा ये 12। ओके, जैसे मैं आपको बताऊंगी, साइकिल तक उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर उसने 15 मिनट देरी से पहुंचा। ओके, एंड 10 किलोमीटर प्रति घंटा से वो 3 मिनट देरी से पहुंचा। तो 8 इंटू 10 हो गया आपका और अपॉन 2 हो गया, इंटू 12 अपॉन 60 होगा। 60 क्यों किया आपने? क्योंकि आपको घंटे में बनाना है इसको, ये मिनट में दे रखा है और आपको घंटे में बनाना है, तो आपको ये कर दिया। अब 12 कहाँ से है? 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है और 3 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो देरी यहाँ पर आते हैं, उधर हम माइनस कर देते हैं। 15 में से 3 गए तो 12 बचा, और ये मिनट में था 12, इसीलिए हमने अपॉन 60 किया। ओके, तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? 8। ओके, एंड 14th क्वेश्चन आपका है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वही आपका सेम क्वेश्चन और काफ़ी इजी है। एक 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया और 5 दिन तक काम किया, और 5 दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, तो बचा हुआ काम बी ने कितने समय में ख़त्म किया होगा? तो ए ने 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में। इनका एलसीएम आ गया 20। ओके, 10 2 जा 20, 20 1 जा 20। ओके, अब इधर बोल रहा है कि दोनों ने साथ काम किया, मतलब 2 और 1, दोनों ने एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे तो 3 काम करेंगे। परंतु 5 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, मतलब 5 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा साथ में। ओके, 5 दिन बाद ए ने छोड़ा है, तो 5 दिन तक तो ए और बी ने किया होगा, तो 3 5 जा 15। टोटल काम कितना आता है आपका? 20, और 15 काम दोनों ने मिलकर कर लिया, तो बचा कितना काम है? 5। अब 5 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। ओके, अब बचा कौन? बी बचा हुआ काम, ये बोला शेष मतलब बचा हुआ, तो शेष काम समाप्त करने में बी कितना समय लेगा? बचा हुआ काम कितना है? 5, और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 5 दिन में 5 काम करेगा, मतलब 5। ओके, तो बी कितना समय लेगा? 5 समय लेगा।